दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आज आपके सामने। और जैसे कि आप मेरे पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया है या जिन पर मैं बोला हूं, तो दोस्तों आज मैं फिर बात करूंगा उन कुरीतियों की, उन परेशानियों की, उन अत्याचारों की जो आज मसीह समाज पर हो रहे हैं। और इसके लिए बाहर के लोग तो दोषी हैं ही, हमारे अपने लोग भी दोषी हैं। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगे तो आप ज़रूर मुझे जो है इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने वो सच लेकर आ रहा हूँ जो सच जो है लोगों के सामने नहीं आता। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं दिल्ली के या पूरे देश के जितने भी ग्रेवयार्ड हैं, कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों में जो है ऐसा माफिया बैठा हुआ है जिनकी तानाशाही चल रही है, और वो अपने हिसाब से जो कब्रिस्तानों को चला रहे हैं। सरकारी मदद भी लेते हैं, विदेशों के जो ट्रस्ट हैं या विदेशों की जो संस्थाएं हैं उनसे भी मदद लेते हैं, और यहाँ पर अपनी मनमानी चलाते हैं और इतना पैसा वसूलते हैं जो किसी गरीब के पास नहीं होता। तब भी वो जो है उनसे ज़बरदस्ती वो छीना झपटी, मैं कहूँगा छीना झपटी की तरीके से करते हैं। और देश के लगभग हर प्रदेश के अंदर ग्रेवयार्ड की इस वक्त कमी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश के अलग राज्य हों, कहीं भी आप जाएंगे तो वो जो ग्रेवयार्डों की कमी है। मैं दिल्ली की तो खासकर आपको ये कहूँगा कि दिल्ली के ग्रेवयार्ड तो इस वक्त जो है एक कंपनी, मैं कंपनी ही बोलूँगा, उस कंपनी वो जो कंपनी है, मैं समझता हूँ कि सभी लोग उनको जानते होंगे, और ये एक माफिया की तरह चल रहा है। ये भू माफिया है जिन्होंने सारे दिल्ली के कब्रिस्तानों पर जो है अपना कब्जा कर रखा है। और बहुत जल्द इन भू माफियाओं से हम कब्रिस्तानों को छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बस इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो दोस्तों मैं जैसे आपको कह रहा था कि पूरे देश के अंदर जो है ये भू माफियाओं ने जो है कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रखा है, और वसूली इतनी वसूली कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है, वो एक ऐसा समय होता है कि हर इंसान गमज़दा होता है और वो चाहता है भाई किसी तरीके से मेरे जो है रिश्तेदार का या मेरे बहन का, बेटी का, भाई का या मेरे माँ बाप का जो है सही तरीके से जो है उसका दफनाई हो जाए। तो उस वक्त वो चाहे वो कहीं से उधार पकड़े कि चाहे कहीं अपने घर की चीज़ को बेचे, मगर वो उस दफनाई के लिए जो है पूरी पुरजोर कोशिश करता है कि मुझे अच्छी जगह मिल जाए। दोस्तों इसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो भू माफिया जो कब्रिस्तानों पर काबिज है। इन लोगों के ख़िलाफ़ हमने मोर्चा खोला है, और मुझे जो है आप लोगों का साथ चाहिए, तभी हम लोग इस पर सफल हो सकेंगे। और जितना भू माफिया दिल्ली के अंदर है उससे बड़ा भू माफिया कहीं नहीं है। दिल्ली के कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के हाथ में जा पहुँचे हैं जिन्होंने उसको जो है अपने घर की अपने बपौती समझ ली है और अपने हिसाब से उसको कब्रिस्तानों को चला रहे हैं। तो दोस्तों इनके ख़िलाफ़ हम लोगों को आगे आना होगा, तभी जाकर जो है हम इनसे जो है निजात पाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पूरे देश के अंदर हालत कब्रिस्तानों की अच्छी नहीं है। जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ उनकी कोई बाउंड्री मार्क नहीं है, और वहाँ पर इस वक्त ऐसा हाल है कि लोग अपने मुर्दे भी दफनाने में डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज मुर्दा दफना दें, कल को कोई जानवर उसको खा लें। तो इस प्रकार की भी हालत पूरे देश के अंदर है। और दूसरी बात, कई राज्यों में तो ये हाल है कि हमारे जो मसीह भाई है उनको जला दिया जाता है। खासकर जो नए विश्वासी आए हैं, जो परमेश्वर में आए हैं, उनको भी जला दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तानों की कमी है और कब्रिस्तान को अलॉटमेंट हुई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, जैसे कि और भी हमारे देश के अंदर अन्य जाति हैं जो अपने शमशान घाट को, या मुसलमान भाई अपने कब्रिस्तानों को जो है सरकार से ले लेते हैं, मगर एक ईसाई तबका ऐसा है जो अपनी मांगों को नहीं पूरी कर पाता है। और कई दफ़ा उन्होंने सरकार के भी दरवाजे खटखटाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी दरवाजे खटखटाए, मगर उनको वो सहूलियतें नहीं मिल पाई। शायद हो सकता है इसमें हमारी कहीं कमी रह गई हो, हम लोग इसको ना कर पाए हों। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम सबको जो है इन मुद्दों पर बात करनी होगी, इनके लिए हमें भाग दौड़ करनी होगी। अपने कौम के लोगों के लिए हमें कार्य करना होगा, ताकि ये जो कब्रिस्तानों की जो समस्या है इससे हम निजात पा सकें। तो दोस्तों अभी हम लोग और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने कब्रिस्तानों पर बात करी और आपने मेरी इस बात को
अच्छी तरीके से सुना भी होगा। दूसरी बात मैं एक और आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिमों के पास वक्फ बोर्ड है और हिंदू एक्ट बना हुआ है हमारे देश के अंदर, इसी तरीके से एक क्रिश्चियन एक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि क्रिश्चियन एक्ट आने के बाद होगा क्या कि जो चर्चों की तानाशाही है, जो संस्थाओं की तानाशाही है, वो कम होगी और लोगों के सामने उनका सत्य सामने आएगा। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारी चर्चों की है या जो गिफ्ट दे गए ब्रिटिशर या और भी आयरलैंड के लोग या पुर्तगालीज, जो भी प्रॉपर्टीज़ दे के गए हैं, उसका पूरा जो है हमारे पर लेखा जोखा होना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर्टी ना बिके। और एक चर्च का एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, चर्च एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चर्च एक्ट बनाने के लिए बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। उन्होंने एक ड्राफ्टिंग बनाई है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी है, और हो सका तो इसी साल हम लोग चर्च एक्ट के लिए जो है सरकार को संज्ञान देंगे और सरकार से बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ना हमें अपने चर्चों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है पूरी तरीके से, और इस वजह से जो है चर्चों की तानाशाही चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं CNI, MCI और भी कई संस्थान हैं जो अपनी खूब ज़मीनें बेच रहे हैं, जबकि उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। नए नए ट्रस्ट बना के नए नए लोगों को लाकर, और उन लोगों को लाकर जो लोग हमारे इन धरोहरों को बेचना चाहते हैं, उनको अपने बीच में शामिल करके इन धरोहरों को बेच रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद विषय है। इस दुखद विषय पे आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये धरोहर देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे पास कई चर्च तो ऐसे हैं जो 150, 200, 250 साल पुराने हैं, और पुर्तगालीज ने बनाए, ब्रिटिशर ने बनाए, आयरलैंड के लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने बनाए। तो ये वो धरोहर हैं जो हम कल को अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकते हैं कि देखो हमारा इतिहास ऐसा रहा है और हमारा इतिहास इतना पुराना है इस देश के अंदर। जैसे कि आज हम बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म आज नया आया, इस देश में आया। ईसाई धर्म अभी नया नहीं आया। संसार ईस्वी के अंदर जो है सेंट थॉमस इंडिया आए थे 6वीं सदी के अंदर, और तब से ये धर्म जो है इस देश के अंदर है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम जो है अपने मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। अभी जैसे कि मैं बात आपसे कर रहा था कि हमें चर्च एक्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें चर्च एक्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि हाँ आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ, और जो मेरे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने भी हिंदू एक्ट की तरह क्रिश्चियन एक्ट पर भी जो है काम किया है, और उस पर अभी उन्होंने अपनी ड्राफ्टिंग करी है। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि जिस काम के लिए हम लोग जाने जाते थे, जिस सच्चाई के लिए मसीह कौम जानी जाती थी, ऐसे ही इसका नाम हमेशा रहे इस पृथ्वी पर, इस देश में, खासकर हिंदुस्तान में, भारत में। हमारा जो एक लोग हमारे नाम की दुहाई देते थे और हमारे सत्य को लोग जानने के लिए इच्छुक रहते थे, ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, अभी हमें जो है चर्च एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं आपसे मेन मुद्दे पे बात करने आया हूँ ये है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कब्रिस्तान के लिए। और दूसरा जो चर्च एक्ट की बात मैं आपको कह रहा हूँ, और फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि आप लोग चर्च एक्ट के ऊपर क्या समझते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो इसके लिए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और अब हम चाहते हैं कि चर्च एक्ट भी इस देश में बने, ताकि ये जो तानाशाही है हमारे लोगों की, मसीह कौम की, संस्थाओं की, चर्चों की, ये ख़त्म हो सके। तभी जाके हमारी कौम एक बेहतर जो है रिज़ल्ट दे सकती है। और आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नई बातों के साथ। और ये जितनी बातें या जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये अपनी कौम की भलाई के लिए हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इसके अंदर सभी ख़राब नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। आज उनकी वजह से ये हम लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं, और आज हमारा जो है कार्य सुचारू रूप से चल भी रहा है इस देश के अंदर। क्योंकि अगर सारे ही ख़राब होते तो इस तरीके से आज जैसे प्रचार पूरे देश में हो रहा नहीं हो पाता। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो प्रचार कर रहे हैं, और मगर कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि गेहूं के संग घुन भी पीसते हैं। दोस्तों, कुछ घुन तो पीसेगा, तभी जाके सच्चाई सामने पता लगेगा सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्तों, आप सब सत्य के साथ बने रहे, सत्य के साथ बने रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था सत्य को जानो। तो आप सत्य को जानेंगे तो आपको सही
वचनों का भी पता होगा और सही वचनों को आप जानेंगे भी, क्योंकि जो यीशु मसीह ने वचन कहे थे वो आज जो है कहीं ना कहीं हमारे बीच में घाल मेल करके दिया जा रहा है। लोग सिर्फ उतनी बात करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, उनका एम्पायर खड़ा हो। तो दोस्तों, वचन जानने के लिए आपको खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो सामर्थ्य आप पर उड़ेलेगा, आपको सामर्थ्य दी जाएगी, आप उन वचनों की गहराई को समझेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप किसी पास्टर के, किसी चर्च के अनुयायी ना बने। अगर बनना है आपको तो यीशु मसीह के अनुयायी बने, वही एक सच्चा रास्ता है, वो एक सत्य का मार्ग है। और जब आप सत्य को जान जाओगे तो आपको ये सब कमियां जो है नज़र आएंगी। यीशु मसीह भी यहूदी दौर के अंदर जब वो जहाँ पर था, उसने सत्य के पीछे जो है अपने आप को बलिदान कर दिया, मगर उसने कभी सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। उस वक़्त के फ़कीह, फरीसी, याजक, महायाजक और यहूदी लोग उसका तिरस्कार करते रहे और उसको जो है उसकी नाफरमानी करते रहे। और आज भी यहूदी नहीं कहते कि भाई जीसस आ चुका है, वो कहते हैं मसीहा आएगा। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को जानें, समझें और कौम की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कार्य करें। बस आज मैं आपसे इतनी बात करूँगा, फिर दोबारा आपसे आके मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम।